राम लक्ष्मण कभी घर से बाहर न निकले थे। उन्हें क्षण क्षण में प्यास लगती तथा मुख कमल मुरझा जाते थे। मुनिवर ने उन्हें बला और अति बला विद्याएं सिखाईं। उनके प्रभाव से आत्मबल बढ़ गया। न उन्हें भूख लगती न प्यास। चलने में थकावट भी जानना पड़ती। यह देख राम लक्ष्मण का उत्साह बढ़ गया। वे गुरु से अनेक विषयों पर प्रश्न करते चले गए। महामुनि उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते जाते। इससे दोनों राजकुमार बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें घर छोड़ने का किंचित भी खेद न हुआ। चलते चलते वे गंगा और घाघरा के संगम पर पहुँचे। सरयू और गंगा की उत्ताल तरंगों को देख दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। रात को सबने वहीं विश्राम किया। उनके मन में गंगा का इतिहास जानने की आकांक्षा हुई। विश्वामित्र जी उनके कौतूहल की शांति के लिए कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कैलाश पर्वत पर कठिन तपस्या करके मानसरोवर को उत्पन्न किया था। उसी सरोवर से पूर्व को सरयू नदी निकलती है और भागीरथी तो तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति स्वरूपा ही बह रही है। लक्ष्मण ने पूछा, वह कैसे? सगर का अश्वमेघ और गंगा अवतरण। प्राचीन काल में तुम्हारे इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। वे बड़े पराक्रमी और यशस्वी थे। उनकी 2 रानियां थीं, एक विदर्भ कुमारी केशिनी और दूसरी सुमति। अधिक आयु हो जाने पर भी उनके कोई पुत्र न हुआ। उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की। आशुतोष शंकर ने प्रसन्न हो पुत्र होने का वरदान दिया। उसके प्रभाव से केशिनी ने असमंज नाम का पुत्र और सुमति ने एक चर्म विल्व प्रसव किया। यह सुनकर कुछ लोगों में भंगड़ कहकर शंकर को उपहास किया। विल्व तोड़ने पर उसमें से 60 सहस्त्र 20 सरीखे पुत्र निकले। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो परिहास करने वालों की बुद्धि पलट गई। वे कहने लगे कि देवाधिदेव महादेव की लीला विचित्र है। वह जो ना करें सो थोड़ा है। वह जब किसी को कुछ देते हैं तो उसका घर भर देते हैं। उनसे मांग कर फिर दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी से वह अब डरदानी कहे जाते हैं। अस्तु महाराज ने 1 लाख गायें खरीदकर गौशाला में बंधवा दी। उनका दूध पीकर बच्चे परिपुष्ट हो गए। असमंज बड़ा नटखट हो गया। वह गलियों में खेलते हुए बालकों को सरयू में डुबो देता। पनघट पर जा पनिहारिनों के घड़े फोड़ डालता। राह चलते नारियों के कपड़े फाड़ डालता। राजा के यहाँ नित्य उल्हाने आते। वह उसे ताड़ना देते पर उस पर कोई असर न होता। महाराज उसके उद्धत स्वभाव से तंग आ गए। वह 16 ही साल का था कि राजा ने उसका विवाह कर दिया। उनका विचार था कि कदाचित नारी के अंकुश से वह सुमार्ग पर आ जाएगा, पर जो भूले भटके होते हैं उनमें सुधार की आशा हो सकती है, किंतु जिनकी प्रवृत्ति अधोगामी होती है वे दूसरों को भी ले डूबते हैं। विवाह के बाद अंशुमन नाम का एक लड़का हुआ, फिर भी सुबुद्धि न आई। सारी प्रजा उससे त्रस्त हो गई। अतः महाराज सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। जब फोड़ा विषाक्त हो जाता है तो उसे चीर कर मवाद निकाल देने से ही आराम मिलता है। सगर ने वंश की मर्यादा अनुकूल अश्वमेघ यज्ञ किया। इससे इंद्र को ईर्ष्या हुई। इंद्र को सदा ये भय रहता है कि कोई इतना बड़ा ना बन जाए कि उनका सिंहासन ही छीन ले। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चोरी से पातालपुरी में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस घोड़ी की रक्षा का भार अंशुमान पर था। उसके खो जाने से वह बहुत दुखी हुआ। उसने पृथ्वी का कोना कोना छान डाला पर अश्व न मिला। अंत में वह पितामह के पास लौट आया और सारा हाल कह सुनाया। सगर ने अपने 60 सहस्त्र पुत्रों को घोड़े का पता लगाने के लिए भेजा। उन्होंने सारी दुनिया छान डाली। अंत में क्रोध होकर वे भूतल ही खोदने लगे। उन्होंने 100 योजन व्यास का गहरा गर्त खोद डाला। खोदते खोदते वे पातालपुरी में पहुँचे। वहाँ कपिल मुनि के आश्रम में वट वृक्ष की जड़ से बंधा हुआ एक अपना घोड़ा देखा। वे क्रोध से पागल हो महर्षि को भला बुरा कहने लगे। एक ने कहा कि यह तपस्वी नहीं धूर्त है, इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है, यह चोर है। उसके शोर को सुनकर मुनि की समाधि भंग हो गई। ध्यान में व्याघ्रत पड़ने पर उन्होंने क्रोध से सगर पुत्रों की ओर देखा। उनके तेज से राजकुमार भस्म हो गए। दूतों ने जाकर यह समाचार महाराज को सुनाया। वह बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने अंशुमन को बुलाकर कहा,
वत्स, हमारे 60 सहस्त्र पुत्र तो चल बसे, अब यज्ञ को स्थगित कर देना ठीक है। अंशुमान ने कहा कि मैं महर्षि से अनुनय करके अश्व वापस लाऊंगा। वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। अपने पितृव्यों की भस्म राशि देख उसे बहुत खेद हुआ। चित्त को शांत कर वह बड़ी देर तक मुनि के चरणों में नतमस्तक खड़ा रहा। उसकी विनम्रता देख ऋषि का आक्रोश वाष्प के समान विलीन हो गया। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शालीनता से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पितृव्य बड़े उद्धत थे। उन्होंने विचार नहीं किया कि समाधिस्थ योगी को अश्व से क्या काम। यह काम तो परसंतापी इंद्र का है। उन्हें दूसरों की कीर्ति अच्छी नहीं लगती। उन्होंने एक ही डेले से 2 पक्षी मार दिए। एक तो तुम्हारे पितामह यज्ञ में विघ्न पड़ गया, दूसरे में मेरी समाधि भंग हो गई। अब तुम अपना घोड़ा ले जा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।